उत्तराखंड में बाबा केदार के कपाट बंद होने से पहले हुआ ऐसा चमत्कार कि टूट गए सारे रिकॉर्ड। श्रद्धालुओं की संख्या ने इस बार चौंका दिया बंद। पूरी खबर के साथ आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दगड़ियों, अपने उत्तराखंड के धामों में इस बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। कपाट बंद होने से पहले एक बड़ा चमत्कार आप कह सकते हैं। श्रद्धा की ऐसी बाढ़ आई कि रिकॉर्ड टूट गए सारे। हर कोई हैरान है कि आखिर इतने श्रद्धालु कैसे पहुंचे और क्यों इस बार की यात्रा बन गई सबसे खास। तो क्या यह सिर्फ एक सहयोग है या कुछ और था इसमें, आपको आगे बताता हूं दोस्तों पूरी खबर। बस आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा ताकि आप भी बाबा की कृपा और चमत्कार और श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा को देख पाएं, समझ पाएं। दोस्तों, उत्तराखंड की पवित्र वादियों में इन दिनों कुछ खास नज़ारा है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वाला इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है वो नज़ारा। हर ओर एक ही नाम गूंज रहा है, बाबा भोलेनाथ की जय, केदारनाथ बाबा की जय। बर्फबारी, बारिश, भूस्खलन, ये तमाम बाधाएं दोस्तों उस आस्था के सामने हार मानती दिख रही हैं, जिसे लेकर लाखों श्रद्धालु हर साल हिमालय की कठिन चोटियों की ओर बढ़ते हैं। कोई पैदल, जो पैदल नहीं जा सका घोड़े से। चारधाम यात्रा में फिर जोश लौटा है। मॉनसून के बाद दिखा नया उत्साह है। कैसे, सब बता रहा हूं आपको दोस्तों। मॉनसून की विदाई के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। हालांकि वक्त नहीं है ज़्यादा, कपाट बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे, लेकिन रफ्तार इस यात्रा ने पकड़ी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं, खूबसूरत तस्वीरें, वो तो बता रही हैं कि दिलकश नज़ारा है, लेकिन श्रद्धालुओं को भी भा रहा है। बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी ने एक ओर जहां मौसम को ठंडा कर दिया, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं के उत्साह को और ज्यादा गर्म कर दिया। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मनोज बंसल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बाबा की कृपा से बर्फ बरस रही है बहुत अच्छी। आपके सहयोग की वजह से दर्शन बहुत बढ़िया हुए हमारे। हर हर महादेव। पहले आपने कभी लाइव स्नोफॉल होते हुए देखा था? नहीं सर, पहली बार देखा है। आज बाबा ने कृपा करी है, सदैव सब पे बनाए रखे बाबा कृपा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सर? बहुत अच्छी दर्शन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सर? किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से आए हैं? जी 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 जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए आप लोगों के? कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई असुविधा नहीं। चलो, अब आप लौटेंगे कैसे? सर पैदल जाएंगे या घोड़े से जाएंगे, जैसी बाबा की मर्जी। हाँ, रास्ते सारे बढ़िया हैं। शासन प्रशासन ने पूरी अच्छी व्यवस्था कर रखी। क्या कहना है आपका व्यवस्था के बारे में? बहुत बढ़िया है। ठीक, धन्यवाद। दोस्तों, इस बार केदारनाथ धाम में जिस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, उसने पिछले सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। 8 अक्टूबर बुधवार के आंकड़े की बात करूं तो 2025 में केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 16,56,000 के पार पहुंच चुकी है। ये वही संख्या है दोस्तों जिसने 2024 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2024 पूरे यात्रा काल में 16,52,076 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन को पहुंचे थे। दोस्तों, और खास बात ये कि अब भी कपाट बंद होने में 10 से 15 दिन का वक्त है, यानी ये संख्या अभी और तेजी से बढ़ेगी। केदारनाथ धाम में सिर्फ 8 अक्टूबर को ही 5,614 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आस्था का यह उफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ऐसी बर्फबारी के मौसम में भगवान केदारनाथ दर्शन के लिए कुछ सभी जगह जगह से यात्री आए हैं। वेयर यू फ्रॉम सर? Thank you. Where you from? Chennai. Chennai. Did you have darshan well? How do you like to this weather? Okay. Super weather. What do you think about the Uttarakhand police? Super weather. अच्छा पुलिस हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Okay. All the best.
दोस्तों, श्रद्धालुओं की इस ऐतिहासिक भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती, यातायात व्यवस्था, मेडिकल इमरजेंसी के लिए हर स्तर पर प्रशासन मुस्तैद, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भूस्खलन की आशंका ज्यादा है, जहां जेसीबी मशीनें हर समय मलबा हटाने के लिए तैनात की गई। सरकार का एक ही मकसद दिखाई दिया दोस्तों कि यात्रा भी चले और सुरक्षा भी बनी रहे। इस साल मानसून के दौरान गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा पर बड़ा असर पड़ा था। हम सब ने देखा, धराली जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव तबाह हो गए थे, सड़कें टूटी, रास्ते बंद हुए और श्रद्धालुओं को कुछ समय के लिए यात्रा रोकनी पड़ी। लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस चुनौती को अवसर में बदला, युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। उस इलाके में खासकर चारधाम यात्रा को एक बार फिर से पटरी पर लाने और फिर से शुरू करने को लेकर सारी ताकत झोंक दी गई। कुछ ही हफ्तों में यात्रा मार्ग खुले, यात्रा फिर से शुरू हुई। दोस्तों, दोनों धामों में भी यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और आस्था फिर से मुस्कुरा रही है। ये लोग बता रहे हैं, उनका जोश बता रहा है, उत्साह बता रहा है। एक तरफ गिरती बर्फ, दूसरी तरफ लोगों का उत्साह देखिए। जनपद श्री केदारनाथ धाम में लगातार 2 दिन से काफ़ी अत्यधिक बर्फबारी हो रही है और लगातार श्रद्धालुओं का भी जो तांता है इस केदारनाथ धाम में, जो भक्तिभाव का जो आनंद इस धाम में है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के साथ साथ श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एवं तीर्थपुरोहित विद्वजन तीर्थपुरोहित जो समाज है उसके द्वारा आम श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उनके जो भक्तिभाव को जो उनके मन में श्रद्धा है उसको लेकर पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा लगातार श्रद्धालुओं को आरामदायक जो यात्रा है उनको यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही साथ उनको भगवान बाबा के जो दर्शन है वो सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से किया जा रहा है। और साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा आम जनमानस से, आप जब भी श्री केदारनाथ धाम के लिए यात्रा के लिए आएँ तो पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुरूप और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा दी हुई गाइडलाइन के अनुरूप आप अपनी आपकी यात्रा को सुचारू रूप से चालू रखें। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिए थे दोस्तों, और अभी भी निर्देश लागू हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहेंगे। आपातकालीन स्थिति में तुरंत रेस्क्यू और राहत शुरू किया जाएगा। यात्रा मार्गों पर जरूरी सुविधाएं, मेडिकल, खाने पीने, ठहरने, दिशा निर्देश इसको लेकर दिए गए थे। और ये तो हर हाल में यात्रा को बेहतर तरीके से संचालित करना सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे बर्फबारी के मौसम में काफ़ी लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। ऐसे में हेली भी नहीं चल रहे, पैदल रूट भी है, लाइन भी निपट भी रही है, लाइन लग भी रहे हैं। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? काफ़ी भीड़ है, हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, सभी पुलिसकर्मी लगे हैं ड्यूटी पे। काफ़ी बर्फ, ठंड काफ़ी हो रही, फिर भी हम ठंड में लगे हैं। किसी हर हम चाहते हैं हर किसी का दर्शन हो, हर कोई शिवलिंग में दर्शन कर पाए। चलो, जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। दरअसल दोस्तों, इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हुई थी। 2 मई की वो तारीख थी जब केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। लेकिन इन 6 महीनों में उत्तराखंड ने कई उतार चढ़ाव देखे, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। भीषण बारिश हुई, बादल फटना, भूस्खलन हुआ, प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था नहीं डगमगाई। वो रुके जरूर क्योंकि यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन लौटे नहीं। और अब तो बर्फबारी आस्था का नया आकर्षण बनी है। जो बर्फबारी हो रही है, एक तो बाबा के दर्शन, वो भी बर्फ जब गिर रही हो उस दौरान, ये एक अलग सा सहयोग बनता है दगड़ियों। केदारनाथ धाम में ताजा बर्फबारी ने नजारे को और भी अलौकिक बना दिया है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं का उत्साह आप देख पा रहे हैं, वो इसी का नतीजा है। एक साथ बाबा के दर्शन भी, मौसम का मिजाज बदला है, ठंड ने दस्तक दी है। जो श्रद्धालु पहली बार हिमालय की गोद में बर्फ गिरते देख रहे हैं, वो इस अनुभव को जीवन भर की सबसे पवित्र यादों में संजो रहे हैं, उनका ये कहना है। चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है दोस्तों, ये आस्था, प्रकृति और मानव संकल्प का संगम होता है। हर साल लाखों लोग आते हैं, न सिर्फ दर्शन को बल्कि खुद को परखने के लिए भी इन कठिन मार्गों पर निकलते हैं कि वो उनमें कितना दम है और क्या वो बाबा भोलेनाथ की
जो भक्ति करते हैं उस भक्ति के दम पर इतना चल सकते हैं, वहां तक का रास्ता तय कर सकते हैं। इस बार जब रिकॉर्ड टूटे, बारिश रुकी, बर्फ गिरी और यात्रा फिर रुकी नहीं, तो तस्वीर कुछ यूं थी जयकारों वाली। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये साबित होता है कि जहां श्रद्धा है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ ये यात्रा आगे भी नए कीर्तिमान रचने की तैयारी में है, रचेगी, ये हम सब कह सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति थी उससे मैंने आपको अवगत कराया। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, बाबा केदारनाथ में बर्फबारी और श्रद्धालुओं के उत्साह को लेकर, और वो भी तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए, आपदा जैसी चुनौतियों को पार करते हुए? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।